नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वॉइस इंस्पायर्ड पर। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में सूर्यकांत नाम का राजा राज्य करता था। उस राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम राजा ने रूपमती रखा था। वह बहुत ही चतुर और बुद्धिमान थी। वह अपने बचपन के दिनों में अपनी चतुरता और बुद्धिमत्ता से अपने साथ खेलने वालों को पराजित कर दिया करती थी। जब राजकुमारी विवाह योग्य हुई तो राजा सूर्यकांत को रूपमती के विवाह की चिंता सताने लगी, क्योंकि राजा चाहते थे मेरी पुत्री रूपमती को ऐसा वर मिले जो उससे भी अधिक चतुर और बुद्धिमान हो। राजा ने अपनी पुत्री के लिए ऐसे वर की खोज के लिए दूर दूर के राज्यों में खूब तलाश की। सालों साल बीत गए, लेकिन राजा को ऐसा वर कहीं नहीं मिला जैसा राजा अपनी पुत्री के लिए चाहते थे। एक दिन की बात है, जब राजा भोजन करके अपने बगीचे में टहल रहे थे कि तभी उनकी नज़र अपने बगीचे के बीचों बीच बने सरोवर पर पड़ी। सरोवर में एक सैनिक स्नान कर रहा था और उसके वस्त्र और शस्त्र सरोवर के तट पर रखे थे। राजा ने जैसे ही उसको सरोवर में स्नान करते हुए देखा, राजा को सैनिक की इस धृष्टता पर बहुत क्रोध आया। राजा ने अपने पास खड़े सैनिकों को सरोवर में स्नान कर रहे सैनिक को तुरंत पकड़कर लाने का आदेश दिया। जब सैनिकों ने उस सरोवर में स्नान कर रहे सैनिक को राजा के सामने पेश किया, तब राजा ने सैनिक से गुस्से में पूछा, तुमने शाही सरोवर में नहाने का साहस कैसे किया? सैनिक ने अपना सिर झुका लिया और बोलने लगा, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई है, इसलिए कृपया करके मुझे क्षमा दान कीजिए। वास्तव में मैं तो आपकी चिंता को दूर करने के लिए आया था, लेकिन सैनिकों ने मुझे कभी आपसे मिलने ही नहीं दिया। अब भी मैं आपसे मिलने के लिए ही आया था, परंतु जब भी मैं आपसे मिलने आता था, सैनिक मुझे धक्के मारकर भगा देते थे। मेरे पास केवल यही एक तरीका बचा था, इसलिए मैंने इस तरीके को अपनाया। राजा सैनिक की बातों को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। जब सैनिक ने यह सब बताया तो राजा को भी उसकी चतुराई पर यकीन आ गया और वे सैनिक पर बहुत प्रसन्न हुए। अब उन्हें उस सैनिक पर विश्वास हो गया और यह भी विश्वास हो गया कि वह ज़रूर उनकी चिंता को दूर कर पाएगा। अतः राजा ने सैनिक से कहा, ठीक है, चलो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। अब बताओ कि तुम्हारे पास आखिर ऐसा कौन सा उपाय है मेरी चिंता को दूर करने का। सैनिक ने राजा से कहा, हे राजन, मैं सरोवर के किनारे पर एक स्तंभ बनाऊंगा। उसके बाद आप यह घोषणा करवा दीजिएगा कि जो कोई भी उस स्तंभ को बिना हाथ लगाए गिरा देगा, उसी से आप अपनी राजकुमारी रूपमती का विवाह कर दीजिएगा। राजा के पास खड़े सभी लोगों के मन में एक ही बात चल रही थी कि बिना हाथ लगाए भला कोई कैसे स्तंभ को गिरा सकता है। यही बात राजा के मन में भी चल रही थी। सैनिक की यह बात सुनकर राजा को विचित्र लगा और उनके मन में एक क्षण के लिए यह शंका भी उठी कि अगर किसी से वह स्तंभ न गिरा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यही सैनिक स्तंभ को गिराकर मेरा दामाद बनने के सपने देख रहा है, क्योंकि स्तंभ को गिराने का उपाय तो केवल इसी सैनिक को ही पता होगा। कुछ समय तक राजा ने सोच विचार किया, फिर राजा ने सैनिक को स्तंभ बनाने का आदेश दे दिया। अगले दिन से स्तंभ बनने का काम जारी भी हो गया। 10 दिनों में ही स्तंभ बन के तैयार हो गया। 11वें दिन वह सैनिक राजा के पास गया और बोलने लगा, राजन, स्तंभ तैयार हो गया है। अब आप सब जगह घोषणा करवा दीजिए कि जो कोई भी इस स्तंभ को बिना हाथ लगाए गिरा देगा, उसी के साथ आप राजकुमारी रूपमती का विवाह करेंगे। राजा ने सब जगह घोषणा करवा दी। अब जो भी राजकुमार राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा रखते थे, वे सभी आते और स्तंभ को देखते, परंतु स्तंभ को देखते ही वे अपना सिर झुकाकर चले जाते और बोलते, आखिर इतने बड़े स्तंभ को बिना हाथ लगाए कोई कैसे गिरा सकता है। दूर दूर से राजकुमार आते, उस स्तंभ को देखते और सिर नीचे करके चले जाते। ऐसा ही होते होते काफ़ी समय बीत गया। राजकुमारी की आयु भी बढ़ती जा रही थी।
अब राजा को पहले से अधिक चिंता होने लगी। एक दिन फिर जब राजा चिंता में अपने बगीचे में टहल रहा था, तो उसने देखा कि एक रूपवान किशोर स्तंभ के पास खड़ा हुआ है और उसे देखे जा रहा है। राजा उसे अपने बगीचे से खड़ा खड़ा देख रहा था। किशोर ने एक पेड़ से एक डाली को तोड़ा, फिर सरोवर में उस डाली को डुबोया, फिर उस स्तंभ पर घिसा। घिसने के बाद वह उस डाली की पत्तियों को चबाने लगा। ठीक उसी समय राजा वहां पहुंच गया। राजा ने उस किशोर से केवल एक प्रश्न किया, क्या तुम बिना हाथ लगाए इस स्तंभ को गिरा सकते हो? उस रूपवान किशोर ने राजा को देखकर उनके सामने सिर झुकाकर प्रणाम किया और फिर बोला, हाँ महाराज, मैं बिना हाथ लगाए ही इस स्तंभ को गिरा सकता हूँ। आग की तरह यह बात पूरे राज्य में फैल गई और जैसे ही यह बात राज्य में फैली, वैसे ही सभी लोग अपना काम धाम छोड़कर उस बगीचे में इकट्ठे हो गए, क्योंकि हर कोई यह जानना और देखना चाहता था कि कोई कैसे उस स्तंभ को बिना हाथ लगाए गिरा सकता है। राजा ने उस किशोर को आदेश दिया। राजा की आज्ञा पाते ही वह किशोर सरोवर के पानी को घड़े में भर भर कर उस स्तंभ के ऊपर डालने लगा। सुबह से शाम हो गई। थोड़ा सा स्तंभ बह गया। किशोर 2 दिन तक लगातार पानी को स्तंभ के ऊपर डालता रहा और आखिरकार वह सारा स्तंभ गलकर बह गया। जब राजा ने देखा कि पूरा स्तंभ बह गया है, राजा मुस्कुरा उठा और अत्यंत हर्ष के साथ राजा ने उस युवक को अपने गले से लगा लिया। प्रजा जोर जोर से उस किशोर युवक के जय जयकार लगाने लगी। राजा ने उसी समय अपनी पुत्री का विवाह उस किशोर के साथ करने की घोषणा कर दी। राजा ने दोनों का विवाह बड़ी धूमधाम से कराया। विवाह के पश्चात जब दोनों राजा से आशीर्वाद लेने पहुँचे, तब राजा ने किशोर से कहा, बेटा, इस बात में तो कोई शंका नहीं रही कि तुम चतुर या बुद्धिमान हो, परंतु मेरी समझ में अभी तक यह बात नहीं आई कि बिना हाथ लगाए ही तुमने इतने बड़े स्तंभ को कैसे गायब कर दिया। आखिर उस स्तंभ के गलने का क्या रहस्य था? जब राजा ने किशोर से यह बात पूछी, तो युवक मुस्कुरा उठा और उत्तर देता हुआ बोला, राजन, वह स्तंभ ईंट पत्थर से नहीं बना था। वास्तव में वह तो नमक के ठोस टुकड़ों से बना हुआ स्तंभ था। जब मैं उसके पास गया तो उसकी गंध से ही मुझे शंका हो गई थी, इसीलिए मैं उन पत्तों को चबाकर देख रहा था। फिर जैसे ही आपने आदेश दिया, मैंने उस पर पानी डालना शुरू किया और वह नमक से बना स्तंभ गलकर बह गया। राजा अपनी पुत्री के लिए वर के रूप में इतने चतुर और समझदार तथा रूपवान युवक को पाकर खुशी से फूला न समाया और मारे खुशी के अपनी बेटी तथा दामाद को अपने गले से लगा लिया। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आगे भी ऐसी ही कहानियाँ सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे वीडियोस को लाइक तथा शेयर करना ना भूलें। मैं फिर आऊँगी एक नई कहानी और एक नई आशा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।